अस्सलामुअलैकुम। आज हम मिट्टी से बनाएंगे क्यूट सा कच्चा घर जिसके दीवारें लिपी हुई, बर्तन अलमारी में रखे हुए और किचन का सामान, एक हरा भरा दरख्त, रंग बिरंगी चारपाई, पानी वाला नलका और क्यूट सा रिक्शा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ब्राउन मिट्टी को लंबा बेलकर इससे दरवाज़ा और अलमारी बना दी है और हम मिट्टी से इसकी सीढ़ियाँ लगा देंगे ताकि दादाजी आसानी से कमरे में जा सके। इसके साथ हम छत बना देंगे ताकि जब बारिश आए तो हमारे कमरे के अंदर रखी हुई कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। इसके साथ हम बनाएंगे अलमारी और रखने के लिए छोटे छोटे बर्तन। जी हाँ, वही बर्तन जो नानी अम्मा के घर में होते थे। छोटी सी प्याली, छोटी सी प्लेट और नमकदानी वगैरह, पर सब चीज़ मिट्टी की बनी हुई। अब हम बनाएंगे नलका। तो इसके लिए हमने ब्राउन मिट्टी को गोल काट कर उसके ऊपर एंटो जैसा डिज़ाइन बना दिया और इसके साथ नलका बनाने के लिए सुर्ख मिट्टी को हमने लंबा बेला है और इसके साथ पीली मिट्टी का डिज़ाइन बना के हमने असली नलका बना दिया है जिसका पानी ठंडा और नमकीन होता है। अब हम बनाएंगे एक क्यूट सा दरख्त जिसके लिए हमने ब्राउन मिट्टी ली। ये वही दरख्त है जिसके साथ हम झूला झूलते थे और कभी कभी ना अम्मी की मार से बचने के लिए इसके ऊपर चढ़ जाते या फिर दरख्त के भीतर छुप जाते। इसी दरख्त के नीचे बैठकर हम नानी माँ की हाथ के मकई वाली रोटी, साग और मक्खन के साथ खाते होते थे। बहुत ही अच्छा वो ज़माना था। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी कौन कौन सी यादें वापस था अपनी नानी के घर से। अब हम बनाएंगे लाल मिट्टी से एक सीढ़ी, क्योंकि बबली की आदत है लोगों के घर में झांकने की और साथ वाले घर की खबर रखने की, यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इसके लिए सीढ़ी बहुत ज़रूरी है। अब हम बनाएंगे एक स्टील की बाल्टी। उसके लिए हमने पीली मिट्टी के ऊपर बिस्किट का रैपर काट के लगा दिए और साथ वाइट मिट्टी से उसका पंडा बना दिए। अब हम बनाएंगे छोटी सी कढ़ाई जिसमें हम पकोड़े बनाएंगे और साथ समोसे भी तलेंगे। तो फिलहाल ग्रीन मिट्टी से छोटे छोटे पकोड़े बना लेते क्योंकि बाकी सामान अब बाजार में पड़ा है। इसके साथ हम बना लेंगे ग्रीन मिट्टी से एक छोटा सा चूल्हा जो मिनटों में ठंडे कमरे को गर्म कर देता है। अब हम बनाएंगे नीली मिट्टी से क्यूट सी चारपाई। उसके लिए हमने नीले रंग की मिट्टी को लंबा काट लिया है और साथ गुलाबी रंग की मिट्टी को शामिल करके हमने बनानी है असली वाली चारपाई। ये वही चारपाई है जिस पे बैठकर दादा अबू हुक्का पीते थे और हमें परियों वाली कहानियाँ सुनाया करते थे। अक्सर औकात शादियों में जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता और बहुत ही औरतें तो उसके ऊपर बैठती थी, आराम से चारपाई के अंदर गिर जाती। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम इस चारपाई को बहुत मजबूत बना दे, ना कि जितनी भी मोटी आंटी हैं इस पर क्यों ना बैठें, ये चारपाई बिल्कुल भी ना टूटे। अब हम बनाएंगे आने जाने के लिए एक क्यूट सा रिक्शा, क्योंकि बंदे के पास अपना घर हो, खाना पीना हो, लेकिन सवारी ना हो तो टेंशन ही बनी रहती है हर वक्त दूसरों की मेहनत करने की। इसलिए हम अपनी सवारी ज़रूर बना लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे ग्रीन मिट्टी जिसको हर तरफ से काट के ऐसी शेप देंगे जैसे रिक्शे की नीचे वाले हिस्से की होती है। अब ग्रीन और गुलाबी मिट्टी से बनाएंगे 3 सीटें जो कि पीछे लगा देंगे और एक सीट आगे जिस पर चचा नदीरा बैठकर ड्राइविंग करेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता नीचे वाली शेप कैसी होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं और साथ वाली बाजी अक्सर रिक्शे में ही बाजार जाते, क्योंकि हम इतने गरीब हैं कि हमारी खुद की गाड़ी नहीं है, तो हमें अम्मी से पैसे मांगकर रिक्शे पे ही बाजार जाना पड़ता है। इसलिए रिक्शे का हर ऐसा अच्छी तरह याद है। अब नीली मिट्टी के 3 डंडे लगेंगे जिसको पकड़ के बबली बैठेगी ताकि ज़ोर से झंप लगे तो ममली और उसका छोटा भाई कहीं उछल के बाहर ना गिर पड़े। ये कोमोदी रिक्शा नहीं, ये तो बचपन की शान, हमारा प्यारे से गांव की पहचान और हमारे खामों का जहाज है।
रिक्शे के पीछे लिखी होती इतनी दुखी शायरी जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि चचा नज़ीरा की सहेली ने उसको बहुत ही बड़ा दुख दे दिया हो। अब उसका हिसाब बनाया जो कि मैंने प्लास्टिक की बोतल से काट के बनाया है। आप ये समझे कि मैं सारी चीज़ें कूड़ेदान से ही उठा लाई हूँ। बस कभी कभी कुछ चीज़ों से मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। इसी रिक्शे पर हम हरिद्वार सस्ते बाजार जाते, रास्ते में बबली चलाती, उस रिक्शे वाले भैया 30 चलाऊं और मैं कहती नहीं आहिस्ता चलाओ वरना मेरी चटनी गिर जाएगी। रास्ता इतना ख़राब होता है कि लगता जैसे झील में कश्तियाँ कोले लेवल हो। आप बनाएंगे ब्लैक मटी से रिक्शे की छोटे से टायर, इतने छोटे कि अगर पंक्चर हो जाए तो ट्यूब से हवा भरने की बजाय मक्खी की एक सांस से काम चल जाए। अब मसला ये होता कि रिक्शा एक होता और गम की सारी आंटियाँ लाइन में खड़ी हो जाती। कोई कहती पहले मैंने जाने, दूसरी कहती मेरा ज़्यादा काम रहता है। तो चलें चच्चा ने धीरे के साथ सस्ते बाजार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।